बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रर बड़ाइच। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया है कि जल्द कौम बड़ी सर्जरी देखेगी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे हुए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है और बल्कि तशवीश है, बल्कि मैं शदीद इज़्तिराब में हूं इस चीज को लेके कि अब जबकि टूर्नामेंट ऑलमोस्ट पाकिस्तान की टीम हार चुकी, बाहर आने वाली है, अब अजीब सा हो रहा है कि फलां टीम हो जाएगी, फलां आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या, मैं अब क्या क्या बोलूं कि ये होगा तो फिर होगा, उधर बारिश हो, अजीबोगरीब सिचुएशन हो, इतने रन्स, इतनी जो उसकी आपकी एवरेज है उससे इस तरह की 500 चीजें होंगी भी तो पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं जा रहा। अब चेयरमैन साहब ये बात कर रहे हैं कि उनको ये मालूम था। अगर उनको ये सारी बातें मालूम थी तो उन्होंने इसका इदराक पहले क्यों नहीं किया, इसका इलाज पहले क्यों नहीं किया, इसको पहले क्यों नहीं देखा, इस टीम को इस तरह भेज के कैसे आजमाया और कौम के लिए एक मायूसी का माहौल पैदा कर दिया। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में कह चुका कि ये एक मौका है और टीम का पोटेंशियल है, लेकिन अब आप इस बात से नकवी साहब की इस बात को लें तो समझ आ गई कि टीम का पोटेंशियल तो था लेकिन उसके अंदर वो एका नहीं था, वो एक पेज पे नहीं थे, उनके आपस में इख्तलाफात थे और चीजें जो है, और या फिर और कई चीजें, जैसा कि इंडिया वाला मैच जो है वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान जिस स्टेज पे ले आया था ये हारने वाला मैच नहीं था। अब उसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसमें मेरी नज़र में तो उस स्टेज पे शायद सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यकीनन बुकियों का था कि जो इस लेवल पे डिफरेंस आ गया था कि कुछ लोगों को शायद बहुत बड़ा फायदा होता। तो नकवी साहब ये आपने क्या बयान दिया है, ये आपने, अगर आपको मालूम था तो आपने इसका इलाज करके क्यों नहीं भेजा। इतनी इंजी है जिमें किसी एक बंदे नूं गोली वज जाए मत्थे ते तो मर जाए तो उन्हें आके शुक्र करो दी अख बच गई। हुण इस स्टेज के उत्ते तुसीं ये गल कर रहे हो कि मैनूं पहले पता सी, ते सर फिर तुहानूं जे पता सी ते तुसीं इहदा इलाज क्यों नहीं कीता, किहने करना सी, चेयरमैन तुसीं हो सर। दूसरी बात जो अहम है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की है। जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है बजट से, प्री बजट जो होता है। उन्होंने कहा जी कि 2.38 की शरह से पाकिस्तान इस साल तरक्की करेगा, जो कि इंतहाई मामूली है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है वो इतना कम है कि हम 2.38 जिसको तो ग्रोथ ही नहीं कहते, ये वो ग्रोथ होती है जो खुद ग्रोथ को खा जाती है। ये वो जो इकोनॉमी को समझते हैं लोग वो इस बात को समझते हैं कि ये कोई ग्रोथ नहीं है। और फिर इसमें सर्विसेज इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो उसमें रहा है रोल वो 1.21% रहा है, सिर्फ किसका, इंडस्ट्री और सर्विसेज का। ज़राअत जो है उसका बहरहाल हौसला अफजा रहा है 6.25। हम पहले भी बेशुमार मरतबा कह चुके, आज रिपीट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर अगले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की करनी है तो 3-4 शोबे हैं। ज़राअत, आपका इंपैक्ट फौरन आ जाएगा। आईटी, आप 1 साल में इसका हुजूम डबल कर सकते हैं और अगले 2-3 सालों में आप अपनी जो इस वक्त की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, इस वक्त जितनी भी एक्सपोर्ट है वो सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट हो सकती है। सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फेज 2 चलने जा रहा। इसी तरह आपने मादनियात और बाकी चीजों पे जो अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये वो सेक्टर्स हैं जिससे आप बहुत जल्द आप इकोनॉमी को जो रिक्वायर्ड लेवल है उस पर ले जा सकते हैं। आगे बढ़ना तो बहुत पॉसिबल है, पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है। गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ है जो अच्छी खुशाइंद बात है, ये 3 मिलियन टन के करीब इजाफा हुआ है, ये खुशाइंद है।
जो चावल की पैदावार है उसमें 34% इजाफा हुआ है, ये और खुशाइंद है। पाकिस्तान का चावल एक्सपोर्ट बढ़ी है, हम और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अगर हम उसको अच्छी पैकिंग करें, उसको अच्छी शेप में ले आएं। बड़ी सिंपल है और हमारे यहाँ ऐसे कारखाने लगे हुए हैं जो उसकी पॉलिशिंग करेंगे, अच्छी पैकिंग होगी और हम चावल एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे खुशाइंद बात जो है वो है कपास की जो पैदावार है। कपास की पैदावार गुज़िश्ता बरस 4.9 मिलियन बेल्स थी, जो अब बढ़ के 10.2 मिलियन बेल्स हो गई हैं, यानी मोर देन डबल। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है क्योंकि कपास जो है वो हमारा एक रॉ प्रोडक्ट है। कॉटन जो हमारी मेन इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है, तो कॉटन बेस है उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और हमारा सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल है। तो अगर हमारी कपास की पैदावार बढ़ी है तो ये खुशाइंद है, और ये यकीनन इसके लिए प्लानिंग की गई थी। जो मैं पहले इसका एक दफा जिक्र भी कर चुका हूं कि इसकी प्लानिंग की गई थी। काफी चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो इसमें है वो यकीनन पाकिस्तान का के ऊपर जो कर्जा है वो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। यानी पाकिस्तान पे डोमेस्टिक 43,000 अरब का कर्जा है और जो बैरूनी कर्जा है वो 25,000 अरब है। तो यानी ये दोनों मिलाएं तो अगर डॉलरों में लेके जाएं 86 अरब डॉलर पाकिस्तान पे कर्जा है। तो इसका जो हम कर्ज वापस करते हैं और उस पर जो सूद देते हैं, हमारी सारी इकोनॉमी उसी में चली जाती है। हम बजट तो कर रहे हैं, आज बजट के अलावा कोई और बात शायद ही कोई कर रहा हो, लेकिन ये कौन सा बजट है जो हमने सिर्फ कर्जा वापस करने में और सूद वापस करने में, सूद अदा करने में कर देना है, दे देना है, बाकी सिर्फ जमा तफरीक है छोटी मोटी। उसमें भी आप देखें, हैरानकुन बात है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने बजट इजलास में बैठना नहीं है, अपोजिशन कह रही है कि हमने एहतजाज करना है, शोर मचाना है, और हमने वजीर खजाना के डेस्क का मुहासरा करना है। तो हम ये कौन सा बजट है, ये क्या पेश कर रहे हैं? सस्ती बिजली जो है ये सबसे बड़ा मसला है। अगर हमको प्लानिंग की बात करें तो हमें बिजली को सस्ती करना है, और उसके लिए हमारे पास सोलर और हाइडल और विंड के तीन मौके ऐसे हैं, तीन ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत आसानी से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। बजट बेसिकली कोई चीज नहीं है, प्लानिंग बेसिकली कोई चीज है। तो प्लानिंग को अगर हम देखें तो उसमें यकीनन हम बहुत पीछे हैं। और ये बजटिंग जो है, मैं तो इसका बिलीवर ही नहीं हूं कि बजट जो है वो कोई बहुत, मतलब जितना इसको सुना जा रहा है, पहले भी कह चुके कि दुनिया में बजट नाम की कोई चीज मैंने तो नहीं सुनी। मैंने तो चाइना का बजट आते नहीं देखा, मैंने अमेरिका का बजट आते नहीं देखा, मैंने इंडिया का बजट आज तक नहीं सुना कि वो कब आता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि जी उन्होंने ना जानवरों में गधों की तादाद का जिक्र बड़ा प्रोमिनेंट करके किया है कि उसमें 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है 1 साल में। तो ये बड़ा खुशाइंद है जी कि इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में, इस दुनिया जो जहाँ पे बहुत तरक्की कर रही है, मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है कि अभी भी हमें गधों की इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि उसमें इजाफा जो है वो हो रहा है। बड़ी बड़ी हैरानकुन है। लेकिन परेशान कुन है कि घोड़ों की तादाद जो दुनिया पसंद करती है, घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, जबकि खुशाइंद बात, ऊँटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन एक खुशाइंद बात है, भेड़ बकरियों की तादाद में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। ये बेसिकली एक इंडस्ट्री के तौर पे आ रही है। अभी ईद भी आ रही है, तो बड़ी ईद पे जाहिर है ये लोगों का एक बिजनेस है, और ये इकोनॉमी को चलाने में इसका एक रोल होता है कि बैकवर्ड एरिया से लोग आके अपने जानवर बेचते हैं और उनको पैसा मिलता है और सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है। तो बहरहाल वज़ीर ख़जाना साहब ने और भी कहा है कि जी टैक्स जो है वो सब लाजमी दें और कोई मुकद्दस कायद नहीं है। एक और खूबसूरत बात उन्होंने की, मुझे तो ये चीज़ें पसंद हैं, मैं तो ये, लेकिन ये प्लानिंग से होंगी कि उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह को हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। अब एक खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बात जो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि जब तक आपकी
सियासी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और मुआशी स्टेबिलिटी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जो सियासी स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। तो चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने इमरान खान साहब यानी बानी पीटीआई से मुलाकात में की है और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के एक बयानिया, एक एलामिया दिया है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करना पीटीआई का अपना फैसला है, वो तैयार हो गए मुज़ाकरात के लिए, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद है, इसलिए उन्हें इत्तेमाद में लेके मुज़ाकरात अलायंस की सतह पर होंगे। पीटीआई खुद भी आगाज कर सकती है, मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हम मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, बर्फ पिघल रही है, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई खत नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरात के ऑप्शन का जवाब भी पीटीआई देगी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मजीद कहा है कि लोगों ने डायलॉग का जिक्र किया है। आज भी खान साहब ने इस बात का इरादा किया है कि हमने जो डायलॉग की बात की है सबके साथ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए खान साहब कह रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। उसके बारे में उन्होंने मजीद कहा कि ये बड़ी खुशाइंद बात है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे करेंगे। आज खान साहब ने इस बात की भी इजाज़त दी कि जो डायलॉग महमूद खान अचकज़ई साहब आगे बढ़ाएंगे, आज खान साहब ने मुल्क की इकानमी और मुआशी हालात के बारे में अपने कंसर्न का इजहार किया और कहा कि चीन के दौरे के बावजूद पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब महमूद खान अचकज़ई एक जिम्मेदार, समझदार और इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है। मैं ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ, मुझे बहुत यकीन है और खुशी भी है कि ऐसे बंदे को उन्होंने इस डायलॉग के लिए या इन मुल्की जो सियासी मामला था ख़ास तौर पर पीटीआई को लेके, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उन पे किया है। तो ये खुशाइंद बात है कि मुझे यकीन है कि वो अक्रॉस द बोर्ड इसको लेके चलेंगे ताकि मुल्क की इकानमी और सियासी जो आए स्टेबिलिटी। चाइना के वाले से उन्होंने जो बात की है मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का चाइना का दौरा बहुत कामयाब रहा है, इसकी डिटेल्स यकीनन नहीं दी गई और वो जानबूझ के नहीं दी गई। पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो चाइना के साथ कंसर्न है वो है सी पैक का फेज़ 2। तो बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है कि सी पैक फेज़ 2 पे काम होना शुरू हो रहा है। ये एक खुशाइंद बात है। पर खान साहब का जो मैं वेलकम करता हूँ उनके स्टैंड को कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग करना चाहिए। ये खुशाइंद बात है। अल्लाह करे कि हमारे सियासी रहनुमा मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।